नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूनिक न्यूज़ और मैं हूं रोहित सेन। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी। तो शर्मा जी, आपसे यही मेरा प्रश्न रहेगा कि आज की जो प्रेस वार्ता आपने की उसका क्या उद्देश्य था? ये प्रेस वार्ता इसलिए है, लिमिटेड क्वेश्चन ये है कि जो चुनाव करवाने जा रहे हैं, जो प्रक्रिया शुरू की है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ने कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनसिपल बॉडीज़ के चुनाव करवा रहे हैं, वोटर लिस्ट बन गई है, ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। क्योंकि संविधान की 74वीं अमेंडमेंट में ये सारा काम स्टेट इलेक्शन कमीशन के ज़ेरे साया होना चाहिए और वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लागू है, पहले भी था, लेकिन अब आर्टिकल 370 के हटने के बाद कोई बहाना नहीं है। उसमें लिखा है कि वोटर लिस्ट से लेकर के तमाम चुनाव की प्रक्रिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। बदकिस्मती ये है कि पंचायत के लिए तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, बना है, उसकी जुरिस्डिक्शन बढ़ाई जा सकती है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये चुनाव जो शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और म्यूनसिपैलिटीज़, ये चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एक ऑफिसर के ज़रिए से आया है। संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये अमेंडमेंट की गई थी कि ये तमाम चुनाव एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत होगा। तो अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त कोलिशन में इस कानून को बना दिया था, यहाँ पे भी कि पंचायत राज कानून में लागू कर दिया कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत होगा इलेक्शन, क्योंकि हमारा उस पर एक चुनाव ऐलान हुआ था जिसको हमने पोस्टपोन करवाया और वो कानून वहाँ लग गया। 73 पूरा लागू हो गया और वो कमीशन भी बना है। लेकिन 74 में अभी तक वो एक बात नहीं की गई कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन यहाँ पे हो और वहाँ पे जो चुनाव की प्रक्रिया वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाए, चाहे नया बने या वो एग्जिस्टिंग को पावर देनी है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती भी है और मैं समझता हूँ गलती नहीं है, जानबूझ करके है। और एक विधान एक निशान एक संविधान की बातें करने वाले आज सरकार चला रहे हैं, सत्ता चला रहे हैं, और वो एक यूटी के अंदर दो किस्म के कानून और दो किस्म की व्यवस्थाएं, रूरल पंचायत देहात की पंचायत का चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाएगा और अर्बन पंचायत का इलेक्शन जो है वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर करवाएगा। इसलिए हमने जब ऑब्जेक्शन देने का भी प्रयास किया और पता किया तो मालूम पड़ा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बना था, पहले के शर्मा थे और अब BR शर्मा हैं, उस कमीशन को यहाँ कोई इख्तियारात ही नहीं। इसलिए हमने पाया कि इन्होंने वो कानून, क्योंकि रात को कानून बनते हैं, बदल जाते हैं, हमने तो ये भी लिखा था, अमेंडमेंट की थी कि डीलिमिटेशन जो होगी वार्ड्स की, हदबंदी जो होगी, वहीं से तो रिगिंग स्टार्ट होती है। वो एक BLW बनाएगा, वो उसके साथ बिल के बराबर हमने लिखा था कि वो कानून में लिखा था 73 में संविधान में कि डीलिमिटेशन जो है वो भी इलेक्शन कमीशन स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन इन्होंने उसको भी बदल दिया और वहाँ पे बदला था कि पंचायतों में चुनाव जो करवाना चाहते थे सरपंच का, वो पंचों से करवाना चाहते इनडायरेक्ट, वो भी गवर्नर NN वोरा ने उसको अनडू किया था। तो वो सरपंच का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये कानून लागू ही नहीं किया। 74 जो हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ये इलेक्शन भी करवाएगा। हमारी मांग है कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये वोटर लिस्ट भी सारी, इसकी सारी कंट्रोल संविधान के तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन के तहत हो, नहीं तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अवैधानिक है, असंवैधानिक है और गैर कानूनी। रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? रिजर्वेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 75 वार्ड की थी, 73 74 में जो रिजर्वेशन की हुई है वो ऑलरेडी है। नहीं, जो अभी जो मौजूदा जो सूची जारी की गई है जम्मू के 75 वार्ड्स के लिए रिजर्वेशन की सूची जारी की है, उसी में हमने देखा और पाया कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर ही नहीं है। तो इसलिए हमने ये मांग उठाई है कि हम ऑब्जेक्शन ज़रूर देंगे, लेकिन ये सारा काम प्रक्रिया ये अलसिरे 9 इलेक्शन कमीशन के जरिए होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है जो रिजर्वेशन करवाई गई हैं, क्या वो पूर्ण रूप से गलतियाँ हैं? लोगों में एतराज़ात हैं, कई वार्डें 3-3 बार रिजर्व हो गई, कहीं 3 बार से 1 बार भी रिजर्व नहीं हुई। तो इसमें क्या गलती है, क्या होना चाहिए कि 20-20 साल से 1 वार्ड रिजर्व है, 1 वार्ड ओपन है और कहीं कहीं पूरा इलाका ही 10-20 वार्डें रिजर्व हो गई हैं और कहीं ओपन है, उसको देखने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं एक बात करें हम OBC अदर बैकवर्ड क्लास को लेके, तो वो भी अपनी मांग कर रहे हैं लगातार रिजर्वेशन को लेकर, संविधान तो उन्हें भी जो है रिजर्वेशन नहीं दी जाती है। इजाज़त देता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो कर सकती है OBC के लिए, लेकिन SC और ST और महिलाओं के लिए बिल्कुल स्पष्ट कानून था 73 74,
वो यहाँ पे हमने सरकार ने लागू किया, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पीडीपी की सरकार में, बचा कुचा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में। आज आपका चेयरमैन इलेक्टेड है, दलित है जम्मू का चेयरमैन, बीजेपी का है लेकिन कांग्रेस का कानून के तहत। रजौरी में एसटी है कांग्रेस के कानून के तहत। इलेक्टेड चेयरमैन है, इलेक्टेड वाइस चेयरमैन है। हालांकि डीडीसी भी पूरी नहीं बनाई गई, उसमें कमेटी 4 बनती है, वो इन्होंने बनाई नहीं। लेकिन बीडीसी में सिर्फ चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, वाइस चेयरमैन का इलेक्शन ही नहीं करवाया। लेकिन ये सबसे बड़ी चालाकी है कि 74th अमेंडमेंट का स्टेट इलेक्शन कमीशन का प्रावधान नहीं लगा और ये जेर साया नहीं हो रहा। हालांकि एक कानून और बनाया हमने, वो तो 73rd 74th में लिखा है कि अपेक्स लेवल एक ओम्बड्समैन एंटी करप्शन बॉडी होगी जिसका रिटायर्ड हाई कोर्ट जज हेड होगा, कि जो धांधलियाँ होती हैं पंचायत में या अर्बन बॉडीज़ में उसकी शिकायत वो सुनेगा। लेकिन वो इस सरकार ने बनाया नहीं। ऐसे एंटी करप्शन हफ्ता बनाते हैं, नारे बड़े देते हैं लेकिन काम नहीं करते। जैसा कि हमारे दर्शकों ने देखा कि हमने जो है बात की जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी से। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलेक्शन जो होने हैं उनको जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा करवाया जाए। तो ये लगातार इनकी मांग है और इसी मांग को लेकर जो है इन्होंने प्रेस वार्ता भी आज की, जैसा कि आप सभी दर्शकों ने देखा। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप जुड़े रहिए द यूनिक न्यूज़ के साथ। मैं रोहित सेन, कैमरामैन संजीव के साथ। नमस्कार।